प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 5 में दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार व लवण के उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है अम्लों के उपयोग। अब देखिए कौन कौन से अम्ल हैं। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के अम्लों के होते हैं। एक होते हैं खनिज अम्ल, दूसरे होते हैं कार्बनिक अम्ल। अब खनिज अम्लों के उदाहरण हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अब इनके उपयोग देखो लिखा है कि उद्योग धंधों जैसे औषधि, पेंट, उर्वरक आदि में ये अम्ल काम आते हैं। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग बॉयलर, सिंक और सैनिटरी को साफ करने में किया जाता है। तीसरा नाइट्रिक अम्ल जिसे HNO बोला जाता है का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। चौथा H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं का उपयोग गाड़ियों और कारों की जितनी भी बैटरियां होती हैं उनमें किया जाता है। इसके अलावा खाद बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और इसे अम्लों का राजा कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जिस देश में सल्फ्यूरिक अम्ल की जितनी ज़्यादा खपत होती है उस देश को उतना ही ज़्यादा विकसित माना जाता है। आगे लिखा है कि 1 भाग HNO3 यानी जिसे नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं वह 3 भाग HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं को मिलाने से एक्वारेजिया जिसे हिंदी में अम्लराज कहते हैं बनता है, जो सोने जैसी धातु को भी विलय कर सकता है। इतनी उसके अंदर क्षमता होती है। अगला है उपयोग है कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये सभी हैं कार्बनिक अम्ल। इनका उपयोग खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में किया जाता है। इसके अलावा अचार, मुरब्बा, जैम, जेली बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा ये जितने भी ब्रेड वगैरह बनती हैं उनमें भी यही अम्ल काम में लिए जाते हैं उनको संरक्षित करने में। इसके अलावा लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में भी ये अम्ल काम में आते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे क्षारों के उपयोग। अब देखते हैं क्षार के क्या क्या उपयोग है। पहला है साबुन, अपमार्जक, कागज, वस्त्र आदि उद्योगों में सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH कहते हैं का उपयोग होता है। इसी प्रकार से अगला उपयोग है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। यदि कोई अम्लीय मिट्टी है तो उसमें यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाए तो उस मिट्टी की अम्लता कम हो जाती है और वापस उसका उदासीन बन जाती है और मिट्टी में आराम से उपज ली जा सकती है। अगला इसका उपयोग है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे सफेदी अर्थात चूना तथा कीटनाशक का एक घटक है जिसमें भी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं का उपयोग पेट की एसिडिटी और कब्ज को दूर करने में किया जाता है। अगले हैं क्षारों के बाद लवणों का उपयोग। लवणों में देखो पहला है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे CaCO3 कहते हैं का उपयोग संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में किया जाता है। यानी संगमरमर जिसे कहते हैं उसका जो सूत्र होता है वह CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। इसी प्रकार से CaCO3 का उपयोग लोहे के निष्कर्षण में धातु कर्म के रूप में किया जाता है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट का ही उपयोग सीमेंट फैक्ट्रियों में भी किया जाता है। अगला है AgNO3 जिसे सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं का उपयोग फोटोग्राफी में दिल धोने में किया जाता है। अगला है अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक एवं विस्फोटक बनाने में किया जाता है खाद्य फैक्ट्रियों में। इसके अलावा फिटकरी जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट होता है इसका योग है और 24 जल के अणु हैं का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में और जल के शोधन में किया जाता है। इस प्रकार से आज हम अध्याय में इतना ही पढ़ेंगे।